Hello class, a very good morning to you. This is Vibha. Once again I am here with the rest part of the chapter 5 of class 7th. The chapter name was Make Waste to Wealth a Reality. If you didn't watch the first part of this video, you have to go through the first part. After that you will watch this video, the second part of the 5th chapter, class 7th Milestone English course book. आप पहले उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए. आफ्टर दैट यू कैन गेट द मीनिंग, क्योंकि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर. दैट्स वाई आई हैव divided it into two part. So let's begin the second part of this chapter. यहाँ पर हमें क्या सीख रहे हैं हम कि वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग, रीयूज़ और इस तरीके से उसको कैसे यूज़ करें ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को हानि ना पहुँचाए, हमारे ह्यूमन बीइंग को हानि ना पहुँचाए और उसको प्रॉपर यूज़ में लाया जा सके. क्रिएटिव रीयूज़, वो कह रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं क्रिएटिव रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ कॉमन टर्म्ड एज अपसाइकलिंग. जैसे हम रिसाइकलिंग बोलते हैं उसी के लिए एक कॉमन वर्ड और हम यूज़ कर सकते हैं अपसाइकलिंग. अपसाइकलिंग भी हम उसी के लिए यूज़ करते हैं जिस तरीके से रिसाइकलिंग की. भाई पहले हमारे प्लास्टिक था, फिर वो टूट गया, फिर हमने उसको मेल्ट किया, फिर हमने उससे कोई दूसरा प्रोडक्शन बनाया और फिर वो मार्केट में फिर आ गया. तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि इसी को हम एक नया वर्ड और देते हैं अपसाइकलिंग. विच टेक्स द इको फुटप्रिंट, वो कह रहे हैं जो हमें देता है इको, मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें हम पहला कदम रखते हैं, ताकि जब हम रिसाइकलिंग करते हैं इन्वायरमेंट की तरफ, हम की सुरक्षा की तरफ हम हमारा पहला कदम होता है. Step further, the method of upcycling transformed old object and turned them into something new without breaking the product down into its raw material. वो कह रहे हैं कि upcycling जो होती है इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हम चीज़ों को फॉर्म करते हैं, पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में बदलते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हम उनको तोड़ते नहीं हैं और उन चीज़ों को मेल्ट करके रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं करते हैं. इन दिस वे, इस जो ये जो प्रोसीजर है इसमें क्या होता है, अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट क्वालिटी और वैल्यू देन द ओरिजिनल इज क्रिएटेड. वो कह रहे हैं इस प्रोसीजर में जो अपसाइकलिंग होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास पहले प्रोडक्ट होता है उससे कुछ डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट्स हम क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो ओरिजिनल से अलग वैल्यू वाली चीज़ हम बनाते हैं. जैसे अब देखिए हमारे पास ये क्या है, अपसाइकलिंग क्या कह रहे हैं. हेयर आर अ फ्यू इजी आइटम्स दैट यू कैन अपसाइकिल एट होम इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घरों में होती हैं, आप चाहें तो उन चीज़ों को यूज़ करके उन्हें फेंकने के बजाय आप उनको अपसाइकिल कर सकते हैं. जैसे अपग्रेड द ओल्ड वेजिटेबल कटिंग बोर्ड, आपका जो चॉपिंग बोर्ड होता है जिसपे आप सब्जी रखकर काटते हो, उसको क्या बना सकते हो आप, अपने फोन का या अपने फ़ोन का स्टैंड बना सकते हो, आईपैड का स्टैंड बना सकते हैं. आफ्टर दैट वो कह रहे हैं टर्न द प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करके आप क्या बना सकते हो, प्लांट होल्डर. जैसे आपने बॉटल्स को कट कर लिया और यहाँ पे आपने प्लांट्स लगा लिए, या फिर आप बर्ड फीडर भी बना सकते हो जिसमें आप चिड़ियों को खाना खिलाते हैं. अपसाइकिल एंड ओल्ड टायर, अपने ओल्ड टायर जो आपके टायर्स होते हैं उनको आपने ऐसे कहीं स्पेस किया, इसके अंदर आपने मिट्टी फिल की और यहाँ पे हमने प्लांट्स लगा दिए ऐसे ऐसे. तो आप ओल्ड टायर्स को भी टायर्स को भी यूज़ कर सकते हो रिसाइकलिंग करने के लिए. फिर वो कह रहे हैं प्लास्टिक जार्स होते हैं, प्लास्टिक जार को आप कट करके क्या बना सकते हो, उनकी आपने हेड कट किया और उसको पेंसिल होल्डर या फिर आप पेन होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो ये होती है आपकी अपसाइकलिंग, जिसमें हम उसको मेल्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट रॉ मटेरियल में नहीं कर रहे हैं, उसी को किसी डिफरेंट वे में यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाके, ठीक है, डिफरेंट यूज़ में ले आ रहे हैं हम. आफ्टर दैट वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक चार्ट उन्होंने क्रिएट किया है आपके लिए क्लास, जिसमें वो आपको दिखाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हमारी होती हैं, हमारे गारमेंट्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, या फिर हमारा फर्नीचर जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. पहले हम ये चीज़ें बनती हैं, फिर कस्टमर्स के पास पहुंचती हैं. कंज्यूमर मीन्स जो हम लोग हैं, हम लोग उपभोक्ता इसको लेते हैं, फिर ये यूज़ करने के बाद ये हमारा वेस्ट बन जाता है. वेस्ट के बाद इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये कहाँ पहुंच जाता है, हमारा ट्रेस यानी कि कूड़ा करकट में बदल जाता है. फिर हम क्या करते हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाता है, विटामिन, फिर ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुँच जाता है, लैंडफिल में, यानी कि ये ज़मीन पे कूड़ा फेंकने लगते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे वो ज़मीन जो है भरने लगती है कूड़ा करकट से. लेकिन वो कह रहे हैं अगर हम इसी ट्रांसपोर्ट को यहीं पर रोक के इसको रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचा दें तो क्या होगा, आपका ये जो है रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशन पे पहुँचने के बाद ये आपका बनेगा रॉ मटेरियल, इसको मेल्ट करके रॉ मटेरियल में बदला जाएगा, फिर से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशन से आपकी
यूज़ होगा और दोबारा से कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है इसको अगर हम यहाँ वहाँ ना फेंक के, ज़मीन पर प्लॉट्स में इधर उधर ना फेंक के, अगर हम रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दें तो उसको रॉ मटेरियल में और न्यू प्रोडक्ट्स में बदल के दोबारा से उसको कंज्यूमर के पास पहुंचाया जा सकता है, जिससे आपको डबल प्रॉफिट होगा और आपको कोई, आपके एनवायरनमेंट को और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है। नाउ द author says recovery is when most of the material thrown as garbage is used the processed in way other than being destroyed। वो कह रहे हैं कि रिकवरी क्या होती है, रिकवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है, जो आपकी मोस्ट ऑफ द मटेरियल, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सामान होता है उसको हम क्या करते हैं, एज अ गार्बेज फेंक देते हैं। इज़ यूज्ड एज प्रोसेस्ड, प्रोसेस मीन्स उसको टेक केयर किया जाता है, उस सामान को उठाते हैं दोबारा से उसको टेक केयर करते हैं और इन वे ऑफ अदर देन बीइंग डिस्ट्रॉयड, उसको ख़त्म करने की बजाय उस सामान को, उस वेस्ट को संभाल कर ले जाते हैं और उसको रीयूज़ के लायक बनाते हैं। मतलब कैसे उसको फिर से यूज़ किया जाए। व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल, जब ऐसा संभव नहीं होता है, टू रीयूज़ या रिसाइकल द ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको रीयूज़ नहीं कर सकते या रिसाइकलिंग उसकी नहीं हो पा रही है, सच एज जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, टेलीविजन हैं या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ऑल ऑफ दीज विच में कंटेन्स टॉक्सिक एलिमेंट्स, क्योंकि इन सब के अंदर क्या होती है, कुछ ऐसी विषैली चीज़ें होती हैं, जब अगर आप इसको डिस्ट्रॉय या रिसाइकलिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा जो आपकी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो वो कह रहे हैं देन रिकवरी इज़ द प्रेफरेबल ऑप्शन। तो वो कह रहे हैं उस टाइम पे हम इसको रिसाइकलिंग या रीयूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इनकी रिकवरी की जाती है। ये प्रोसीजर उस समय सबसे ज़्यादा माना जाता है कि उनकी रीयूज़ और रिसाइकलिंग ना करके उनको रिकवरी किया जाए। अब रिकवरी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू रिकवर। दिस ब्रिंग यू अस टू द इशू ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जो वेस्ट निकलता है, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ वेस्ट। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक वेस्ट होता है। इट एज इट कंटेन्स हैवी मेटल्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल होता है, एंड द अदर टॉक्सिक केमिकल्स, इनके अंदर बहुत डिफरेंट तरीके के जो विषैले टॉक्सिक होते हैं वो निकलते हैं। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर ई वेस्ट जिसको उन्होंने शॉर्ट टर्म दिया है, वो कह रहे हैं यूज टू अनवांटेड। वो कह रहे हैं ये किस लिए यूज़ होती है, जो हमारा अनचाहा जिस चीज़ों को हम नहीं पसंद करते या वो हमारे वो यूज़ लायक नहीं रही हैं, या फिर नॉन वर्किंग है, वर्क नहीं कर रही हैं, या फिर हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो चुके हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, उनके लिए उनको हम ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। वो कह रहे हैं ऑथर सेज दैट 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, जो टॉजिंग आउट एन ओल्ड टोस्टर और मच यूज्ड आयरन वाज अनथिंकेबल। वो कह रहे हैं तो लोग जो पहले हमारे यहाँ टोस्टर्स होते थे और जो हमारे जिन चीज़ों को हम सॉरी वेट अ मिनट, जिन चीज़ों को हम यूज़ कर चुके होते थे टोस्टर्स को या फिर हमारी आयरन जो घर में होती थी, उनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे कि कहाँ जाएंगी, कहाँ फेंक रहे हैं, बस ऐसे ही उठाया और फेंक दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं टुडे पीपल डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर चेंजिंग कंप्यूटर। वो कह रहे हैं वैसे ही आज जो के टाइम में जो लोग हैं कंप्यूटर को कहाँ जा रहे हैं, उनको दोबारा यूज़ ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल तुरंत नया चाहिए, भाई ख़राब हुआ तुरंत नया चाहिए। मोबाइल फ़ोन्स हैं, ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्यों डे बाई डे दिन प्रतिदिन जो है नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उनको नए फ़ोन्स चाहिए, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, और वो जो पुरानी है वो उनके लिए बिल्कुल बेकार कूड़ा के सामान बन जाती हैं और वो उनको तुरंत रिमूव करते हैं। आफ्टर अ फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ यूज़, बस कुछ साल यूज़ करेंगे, जैसे मोबाइल है 1 साल यूज़ किया, 2 साल किया, बस वेस्ट हो गया, भाई फेंको उसको, नया चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो इस तरीके से ई वेस्ट क्रिएट होता है। ई वेस्ट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक। वो कह रहे हैं ई वेस्ट जो है वो किससे क्रिएट होता है, जो भी चीज़ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनसे हमारा ई वेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर्स हैं, आपके टीवी हैं, मॉनिटर हैं, सेल फोन्स हैं, पीडीएज हैं, बीसीआर हैं, सीडी प्लेयर्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, प्रिंटर हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारा ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। ठीक है। वो कह रहे हैं मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर इम्प्रॉपरली थ्रोन अवे, जिनको हम बिल्कुल बिना सोचे समझे कहीं भी फेंक देते हैं, कंटेन सम फॉर्म ऑफ हार्मफुल मटीरियल। उनके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, जैसे बेरिलियम, कैडमियम, मर्करी, लेड, इस तरीके के चीज़ें इनके अंदर होती हैं। दीज मटेरियल्स आर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं, खतरा पैदा कर सकती हैं। ऑलमोस्ट ऑल
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंटेन्स सम फॉर्म ऑफ रिसाइकलेबल वेस्ट। वो कह रहे हैं और कुछ चीज़, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं उनके अंदर रिसाइकलेबल मटेरियल्स होते हैं, पाए जाते हैं। देर आर दीज मटीरियल्स आर अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हैं बहुत हानिकारक होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंटेंट्स जो है रिसाइकलेबल मटेरियल। इनमें कहीं कुछ में आपके जो रिसाइकलेबल मटेरियल्स होते हैं इंक्लूडिंग प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स। जैसे जिन चीज़ों में हम क्या कह सकते हैं, जिसमें हमारा प्लास्टिक आता है, ग्लास आता है, शीशा, और या फिर आपकी कुछ और चीज़ें हैं जैसे वेट इट इज़ समथिंग मिसिंग, मेटल्स। और जो मेटल्स हैं वो हमारी यूज रिसाइकलेबल होती हैं। एनी ई वेस्ट प्रोसेसर नीड्स टू बी वेरी सर्टिफाइड फॉर सेफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और एंड फॉलो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स ऑफ सेफ्टी डिस्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वो कहना है इनमें हमें जो इन चीज़ों के जो हम डिस्ट्रक्शन, इनको जो हम मतलब रिसाइकलिंग करें या फिर इनको डिस्ट्रॉय करें, इन चीज़ों पे एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि क्या ये इस लायक हैं जिनको हम वार्म अप करके या फिर रिसाइकलिंग का प्रोसीजर यूज़ करके क्या इनको हम प्रेफर कर सकते हैं ऐसी चीज़ों पे। तो इसके लिए इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम देखते हैं ISI मार्क देखते हैं कहीं कहीं पे, या फिर कोई और डिफरेंट टाइप के जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनके हमें इस पर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफाइड होने चाहिए ये चीज़ें कि ये किस तरीके लेवल का इसके अंदर हार्मफुल चीज़ें हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। द गवर्नमेंट पास्ड द लॉ ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट इन 2016। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जो कि कब लॉन्च किया था उन्होंने 2016 में। वेस्ट ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं जो कि किस पे बेस्ड था, EPR की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो जिसको ये बोला गया था विच पुट द ओनस मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि ये जिम्मेदारी लेता था कि ऑन द प्रोड्यूसर, जो कि जो उसको बनाने वाले थे, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स इन देयर द फाइनल स्टेज ऑफ इट्स लाइफ एंड इको फ्रेंडली वे बाय इनिशिएटिंग सर्टेन रूल्स स्टेटेड बाय द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो कहते हैं जिसको ये ध्यान रखना पड़ता था कि इन चीज़ों का जो मैनेजमेंट करना है प्रोड्यूस करने में, इसको फाइनल स्टेज पर ले जाएंगे और इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे कि ये इको फ्रेंडली रहे, हमारे पर्यावरण के लिए हार्मफुल ना हो, उसके फेवर में ही काम करना है। और इसमें वो कह रहे हैं और ऐसा जो है वो इनिशिएट लेगा कौन, जो रूल्स किसने बनाए हैं, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने जो रूल्स बनाए हैं उनके तहत इनका इस वेस्ट को यूज़ किया जाता है, यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, द डायग्राम जो है वो आपको शोज़ करता है वेस्ट जनरेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि किन चीज़ों से आपका वेस्ट जो है वो क्रिएट होता है। मॉनिटर, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर से 30%, 20%, और आपका TV, DVD, VCR और वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर से हैं जो आपका 10, 10, 15, 15 इस तरीके के ये जो वेस्ट हैं वो क्रिएट होते हैं इन चीज़ों से। वट वुड यू, वो कह रहे हैं वट वुड देन बी द मेथड ऑफ डिस्पोजिंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। वो कह रहे हैं फिर वो आपको क्या लगता है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या मेथड अपनाना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या ख़त्म करने, डिस्पोज करने के लिए। वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दैट आर यूज्ड टुडे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिनका जो हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। encouraging the use of green elements in which will help in reducing the ever increasing amount of e-waste। वो कहना है कि अगर हम ग्रीन एलिमेंट्स को यूज़ करें, मतलब नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, तो हम जो है इस तरीके के ई वेस्ट से थोड़ा सा हमें को रोक सकते हैं बढ़ने से। ठीक when the electronic components are refurbished मीन्स होता है रिपेयर्ड और रीस्टोर्ड। वो कह रहे हैं कि जब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो रिपेयर्ड हो सकते हैं, दे कैन बी सोल्ड एट द लेसर प्राइस। तो उनको हम रिपेयर करेंगे और उनको कम दामों में बेच देंगे। हेल्पिंग टू रिड्यूस ई वेस्ट को रिड्यूस करने का सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम पहले इनको रिपेयरिंग प्रोसीजर में लाएं, इनको रिपेयर करके इनको और यूज़ करें। अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जो कि हमारा इंडिया का जो इनिशिएटिव जो एक आगे कदम बढ़ रहा है, जो कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया को डिजिटल करना है, डिजिटलाइजेशन करना है पूरी इंडिया में। तो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनिशिएटेड एंड एन ई वेस्टेड अवेयरनेस प्रोग्राम। दिस हेल्प्स टू
awareness among the public about the hazards of e-waste recycling by the unorganized sector and also educate them about alternate method to dispose the of the e-waste। वो कह रहे हैं कि इस मेथड मिनिस्ट्री के जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी वाली जो हमारी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट है, उसने ये इनिशिएट लिया है कि ई वेस्ट प्रोग्राम हमें चलाना है, जिसमें लोगों को हम अवेयर करेंगे कि किस तरीके से ये जो ई वेस्ट है हमारा वो कितना ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। और इसके लिए इसको कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को दिया गया है कि आप इनकी रिसाइकलिंग कीजिए, किस तरीके से की जाएगी, और उनको इसके बारे में एजुकेट भी किया गया, शिक्षा भी दी गई है कि किस तरीके से इनकी दूसरे अल्टरनेट मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम ई वेस्ट को यूज़फुल बनाएं और नुकसान भी ना पहुँचे किसी को। आफ्टर दैट द जनरल पब्लिक इज़ ऑल्सो इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन स्वच्छ डिजिटल भारत। वो कह रहे हैं जो हमारी जो सामान्य जनता है वो भी स्वच्छ भारत डिजिटल भारत की तरफ इनिशिएटिव पार्टिसिपेट कर रही है। गिविंग देयर ई वेस्ट टू ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग साइकिलर्स ओनली। वो अपना ई वेस्ट जो है वो सिर्फ जो अथोराइज्ड कंपनीज हैं जो इसको रिसाइकलिंग कर रही हैं वो उनको देते हैं। एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू ऑल द गार्बेज ऑफ लैंडफिल डॉटिंग योर सिटी। वो कह रहे हैं कि हम कभी आपको ये सोचकर आप वंडर्ड होते हैं, आश्चर्य होता है कि ये पूरे शहर का जो गार्बेज है वो लैंडफिल कर रहा है और हमारे सिटीज़ में दिखाई दे रहा है। क्या कभी इस चीज़ के बारे में सोचा गया है? नो। Discarded plastic bottles are being converted into polyester and being used as packaging material। वो कह रहे हैं जो हमारी जो फेंकी गई हमारी जो वाटर बॉटल्स होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है पॉलिस्टर में, और वो हमारे जो पैकेजिंग जो हम पैकेज करते हैं अपने गिफ्ट्स वगैरह हैं या हमारी जो ईडेबल्स हैं जो पैकिंग होती है वो उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। दस सेविंग द 1 मिलियन स्क्वायर यार्ड ऑफ द लैंडफिल स्पेस एंड द एलिमिनेटिंग ऑफ 0.25 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। वो कह रहे हैं और जो हमारे इन गार्बेजेस से जो लैंडफिल होता है पहले तो हम उसकी रोकथाम कर रहे हैं, मिलियंस स्क्वायर हम जगह अपनी बचा सकते हैं, और इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है उससे भी एटमॉस्फेयर को हम बचा सकते हैं। iPad covers or are made from scraps of excess shoe leather that was discarded by the larger manufacturer because it had natural blemishes. Tote bags and duffel bags are made with 100% recycling PET यानी कि पॉलीथीन पैथेलेट बिलोंगिंग टू द पॉलिस्टर फैमिली ऑफ फैब्रिक फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स। वो कह रहे हैं कि जो हमारे आईपैड हम जो यूज़ करते हैं उसका जो कवर है वो हम शू लेदर से यूज़ कर सकते हैं, और उसको हटा के लार्जर मैन्युफैक्चरर को देते हैं। हम वहाँ से हम नेचुरल जो इम्परफेक्शन चीज़ें हैं उन चीज़ों को ला सकते हैं। हमारे जो बैग्स हैं उनको भी हम 100% जो रिसाइकलिंग हो सकती है किससे, जो पॉलीथीन्स टेलीप्लाथेन होता है बिलोंग्स टू द पॉलिस्टर फैमिली फैब्रिक्स, उससे हम फ्रॉम द प्लास्टिक बोतल। वो कह रहे हैं प्लास्टिक बॉटल्स से भी हम अपने जो बैग्स हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं इनको रिसाइकलिंग कर सकते हैं जैसे हम अपने प्लास्टिक मटेरियल्स को करते हैं। टॉयज आर ऑल्सो मेड आउट ऑफ 100% रिसाइकल्ड प्लास्टिक मिल्क जग। वो कह रहे हैं जो हमारे टॉयज होते हैं वो भी लगभग 100% तक जो रिसाइकलिंग होती है, जो हमारे जिसमें हमारा मिल्क जग्स आते हैं जो हमारे प्लास्टिक के होते हैं उनका रीयूज़ जो हम करते हैं वो टॉयज बनाने में करते हैं। इट इज़ सम टाइम सेट दैट द वाटर इज़ अ रियल लिक्विड गोल्ड टुडे। वो कह रहे हैं हम जो कहा जाता है कि जो वाटर है वही इस समय रियल लिक्विड गोल्ड है हमारे लिए। अ कंपनी रिसाइकल इंडस्ट्री एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर फॉर री यूज़ एज ड्रिंकिंग वाटर। वो कह रहे हैं जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं जो तो वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारे वाटर को जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज़ पानी को पीने योग्य बना रहे हैं, इसमें हेल्प कर रहे हैं। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड द गवर्नमेंट एग्रीज that unless the management of solid waste is controlled, the vision of Swachh Bharat will not be reality, and this is as important as building toilets and making areas free from defecation। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और गवर्नमेंट इससे सहमत है कि जब तक कि सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा हमारा जो स्वच्छ भारत का सपना है वो कभी भी रियलिटी नहीं बन सकता, क्योंकि ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि जगह जगह टॉयलेट्स को बनाना और अपने एरियाज़ को डिफेक्शन से यानी कि जो हमारे यहाँ मतलब बीमारियाँ प्रदूषण फैल रहा है उन चीज़ों से दूर रखना है। तो वो कहते हैं कि दिस चैलेंज कैन बी एड्रेस्ड बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड द पीपल। वो कह रहे हैं इस चैलेंज के
लिए हम सभी को खड़े होना पड़ेगा, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हों, चाहे हमारी म्यूनिसिपल कमेटी हो, चाहे वो हम आम जनता ही क्यों ना हो, इन सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा, तब इस चैलेंज से हम इसको फेस कर पाएंगे। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ चॉइस, ये सिर्फ आपकी चॉइस है और एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग एंड एनरिचिंग द एनवायरनमेंट, कि आप कैसे अपने एनवायरनमेंट को एनरिच करते हो, कैसे उसको इम्प्रूव करते हो और कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हो। वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं। वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड, नॉट जस्ट द वे वी थिंग्स बट ऑल्सो द वे वी थिंक। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमें अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, कि सिर्फ हम सोचते तो रहते हैं लेकिन हम करते कुछ नहीं है, तो हमें चीज़ों को करना पड़ेगा, उन चीज़ों को में आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब वो चीज़ें सुधरेंगी। अपने आप सोचते रहने से कुछ नहीं सुधरने वाला है। थिंक केयरफुली अबाउट व्हाट यू सी, उन चीज़ों के बारे में देखिए और बहुत ध्यान से सोचिए। वेयर इट कम्स, कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, एंड वेयर इट गोज़, और कहाँ उसके बाद वो जाती हैं। ट्राई टू रिड्यूस, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करिए। रीयूज़ में कैसे लाया जाए, रिसाइकलिंग करिए और रिकवर करने की कोशिश करिए, इन दैट ऑर्डर। और इस तरीके से बी अ थॉटफुल कंज्यूमर, और इस तरीके से आप एक समझदार नागरिक बनिए, नॉट अ रेकलेस। रेकलेस मीन्स होता है केयरलेस मत बनिए। एंड यू विल बी डूइंग योर बिट टू सेव द एनवायरनमेंट। और इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं अपना दिमाग, माइंड को यूज़ करते हैं, इस तरीके के आप कस्टमर बनते हैं, तो आप अपने एनवायरनमेंट को सेव करने में एक पहला कदम थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो क्लास, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इट्स अ वेरी फैक्चुअल चैप्टर, बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर हमें सुनने को मिले, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे हमारा वेस्ट है, कैसे हमारे लिए वो हार्मफुल है, कैसे हम उसको यूज़फुल बना सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को रोक सकते हैं। We all should be aware about these things. It's a very informative chapter for all of us. So I hope कि till then you get all the concept, all the meaning of these sentences, all the meaning of essence of the chapter. So we will meet in the next chapter with a new facts, new stories. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Have a nice day.